तो दोस्तों हम 2011 में आ चुके हैं और 2011 का फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से शुरू है और यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या पूछा गया। आपसे ये पूछा गया कि हीलियम कैसा तत्व है। आपको हीलियम बताना है कि अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है। कि हीलियम जो होता है कौन सा तत्व होता है। तो हीलियम जो होता है वो सिंपल सा अक्रिय होता है। क्या होता है? अक्रिय होता है। हीलियम क्या होता है? अक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन में आता है। दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात, यानी कि आपको H2O और ऑक्सीजन में क्या बताना है, आपको इसका परमाणु संख्या का अनुपात बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन 2 है और इसका कितना है, ऑक्सीजन का 1 है। तो यानी कि सिंपल सा हो गया आपका 2:1। सिंपल सा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का पूछा है इसलिए 2:1। तो 2:1 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखा दे रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है विल बी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं और तीसरा में क्या पूछा गया कि आवर्त सारणी में कितनी आवर्त है। आवर्त दोस्तों यहाँ पे आवर्त पूछा है तो 7, अगर वर्ग पूछे तो वो आपको 18 हो जाएगा। अगर आवर्त पूछेगा तो 7, अगर वर्ग पूछे तो 18 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर में पूछा गया है कि सिलिका क्या है। सिलिका आपको बताना है कि सिलिका क्या है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो है वो होता है एक प्रकार उपधातु है। क्या है दोस्तों? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी में दिखा दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिखा दे रहा है कि सिलिका क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक है, यानी कि OH जो है वो आपको क्या है ये सिंपल सा बताना है। तो OH जो होता है सिंपल सा एल्कोहल होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल होता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में जो होता है ऑक्सीजन, उसका जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है, ये सिंपल सा बताना है। तो उसका जो संतुलन होता है वो सिंपल सा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलन बना रहता है ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा हमसे गया पौधों में शोषण की क्रिया अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि पौधों में जो शोषण की क्रिया होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो ये जो ऊर्जा मुक्त करेगी वो आपको 30.5 किलो जूल मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो 7 का एक है बिल्कुल ही राइट आंसर है। ए नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में और 8 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 2022 में आपको 90%, जी हाँ दोस्तों 90% आपको इस यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा और 90% आप ला सकते हैं इस यूट्यूब चैनल से। तो मानव हृदय में कितने, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको मछली का पूछ दे तो मछली में 2 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक, तो 4। चैम्बर पूछे तो पर भी 4, और मछली में पूछे कितने कोष्ठक होते हैं तो मछली में 2 होते हैं, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है मानव हृदय का औसत प्रकुंसचक दाब होता है। प्रकुंसचक यानी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया है, प्रकुंसचक होता है लेकिन यहाँ पे प्रकुंचन दाब है। प्रकुंचन सही है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का, जी हाँ मानव हृदय का है वो, मानव हृदय में होता है 90 mmHg हो जाता है। कितना? 90 mmHg। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, वो 90 नहीं होता है दोस्तों, 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। प्रकुंचन पूछा है ना, तो अब 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधे में किस भाग में होता है, वो जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में, वो सिंपल सा पत्ता के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्ता के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 11 नंबर आपको साफ साफ दिखा दे रहा है कि कृत्रिम विक्र किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों जो होता है उत्पाद रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, किसके द्वारा करता है, तो वो सिंपल सा करता है नाइट्रोजन। किसके द्वारा? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, पृथक करता है किसके द्वारा, तो नाइट्रोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद
आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। जी हाँ दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा और जो इसका आंसर, वो सभी आंसर क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। और यहाँ पे हाइड्रा में बोल रहा है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है कि हाइड्रा में, तो हाइड्रा में जो होता है वो सिंपल सा लैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। द्विखंडन द्वारा अमीबा में हो जाता है, मुकुलर ईस्ट में हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर पूछा गया किस माध्यम किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन ए बट्टा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है साइन ए बट्टा साइन आर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में तो किसको नहीं पता होगा कि दाढ़ी जो बनाया जाता है वो सिंपल सा अवतल दर्पण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट में पूछा गया स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। किस रंग का जो होता है किरण का, उसका झुकाव किस रंग का होता है, किरण का झुकाव अधिक होता है, किस रंग का झुकाव अधिक होता है। झुकाव पूछा गया, झुकाव बैगनी का हो जाता है, किसका, बैगनी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज पूछा गया, तो विद्युत फ्यूज उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद क्या है, किस कुंडली का प्रतिरोध, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यानी कि किसी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा पूछा गया। तो सिंपल सा इसका जो सूत्र होता है, भी बराबर क्या होता है, आई आर हो जाता है, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बाय आई हो जाएगा। भी बाय आई आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखा दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया कि डायनमो से किस प्रकार की धारिता प्राप्त होती है। डायनमो, डायनमो क्या करता है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों ही धाराएं क्या करती हैं, उत्पन्न कर देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि यहाँ पे पूछा गया डेंगू उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में। डेंगू जो होता है वो साफ गंदा नहीं, साफ जल में होता है। किस में होता है, डेंगू जो उत्पन्न होता है साफ जल में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो 2011 खत्म हो चुका है, अब चलते हैं 2012 में। 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत कर लेते हैं कि 2012 में हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो चलते हैं 2012 की ओर और यहाँ पे आप आ चुके हैं हम 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ क्या पूछा गया, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया जो होता है किस में होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रियम होता है। किसमें, तो माइट्रोकॉन्ड्रियम। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और दूसरा क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है तो सिंपल सा क्या, जल तो होता है, कांच भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, लेकिन मिट्टी का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेंस बनाने में नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार तथा यानी कि आपको बताना है कि समान आकार का जो प्रतिबिंब हम किस में प्राप्त कर सकते। तो वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, आपको भली भांति पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 का बी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में क्या है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी मतलब क्या, कम से कम दूरी, यानी कि अल्पतम दूरी। तो अल्पतम दूरी में कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लोहे की परमाणु संख्या, लोहे का 26 होता है। कितना होता है, लोहे का 26। किसको नहीं याद होगा, सबका याद होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा गया कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, ये सिंपल सा पूछा गया। तो लाल लिटमस को और नीला कर दें, क्या कर दें, लाल लिटमस को क्या कर दें, सिंपल सा नीला कर दे, तो उसका पीएच मान पूछा गया कि उसका पीएच मान कितना हो जाएगा। तो उसका पीएच मान 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। 6 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी में दिया हुआ है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।